मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, हमास और इजराइल के दरमियान वक्ती जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा हो गया है। मीडिया के मुताबिक इजरायली हुकूमत की जानिब से जारी बयान में मुआहिदे की मंजूरी की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि मुआहिदे के तहत हमास 50 हॉस्टेजेस को रिहा करेगी, जिसके बदले में इजराइल 150 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टेजेस की रिहाई का अमल कल से शुरू होगा। गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदे के तहत इजराइल मिस्र से रोज़ाना 300 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त और ईंधन की फराहमी की इजाज़त देगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हमास के 7 अक्टूबर को हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के मुआहिदे को कबूल करना एक मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। इजरायली हुकाम ने इस डील की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रात गजा पट्टी में हमास के जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज सुबह से हमले रोक दिए गए। इस 4 रोज़ा सीज़ फायर के नतीजे में गजा पट्टी में इमदादी कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकेंगी। गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी इस लड़ाई की वजह से गजा पट्टी में बहरानी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी मदद की ज़रूरत है। कतर की हुकूमत की सालूसी की वजह से ये डील मुमकिन हो सकी है। 7 अक्टूबर के दिन हमास के जंगजुओं की तरफ से इजराइल पर हमलों की वजह से 1200 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि ये जंगजू कम से कम 240 अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ गजा पट्टी ले गए थे। हमास के जंगजुओं की तरफ से लर्जा खेज हमलों के बाद इजरायली अफवाज ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। हमास के तिब्बी ज़राए का कहना है कि उन इजरायली हमलों के नतीजे में 14,000 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि हज़ारों दीगर ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों का दावा है कि इन हलाक शुदगान में बच्चों की तादाद 5,000 से ज़ायद बनती है।